students, so today we will discuss about the 7 tense of English language, that is past continuous tense. Before that we have discussed 6 tenses, so not the 7 tense, it will be the 6 tense because the 5th was simple past, and today we will discuss the 6 tense of English, that is past continuous tense, or you can also say past progressive tense. What this shows, this tense shows an action which was happening in the past. ये टेंस आपको बताता है एक ऐसे काम के बारे में जो माजी में हो रहा था, जो पास्ट में कंटिन्यू था। पास्ट का कंटिन्यू एक्शन ये आपको बताता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे तुम अपने घर से कोचिंग सेंटर की तरफ आ रहे थे, तो ये काम माजी में कंटिन्यू था, हो रहा था। तुम अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, ये काम पास्ट में हो रहा था। तुम स्कूल से घर वापस जा रहे थे, ये काम पास्ट में हो रहा था। तुम मोटरसाइकिल चला रहे थे, ये काम पास्ट में हो रहा था। हर वो काम जो माजी में हो रहा था उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, उसको हम बनाते हैं। एवरी एक्शन विच वॉज हैपनिंग विच वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, ठीक है। या तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, माजी में काम हो रहा था, अब वो काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो टाइमलाइन में भी ऐसे ही कि पास्ट में कोई एक्शन था जो कंटिन्यू था और पास्ट में वो एक्शन ख़त्म हो गया, प्रेजेंट में नहीं मौजूद है वो एक्शन। लेकिन सेंस ऐसा बनता है कि हम पास्ट के कंटिन्यूस एक्शन की बात कर रहे होते हैं, ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू था, माजी में जारी था, माजी में हो रहा था, प्रोग्रेस में था। इस तरह के जुमलों के आखिर में नॉर्मली रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आ रहे होते हैं ना। वो खाना खा रहा था, वो खाना खा रही थी, वो खाना खा रहे थे, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम अपने घर वापस जा रहे थे, तुम पढ़ रहे थे। इस तरह के सारे टेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं उर्दू के जुमले में। फॉर्मूले की बात करें सो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों तरह के, सादा जुमलों के लिए या फिर अनगारे जुमलों के लिए या सवालिया जुमलों के लिए। तो आप जानते हैं कि कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर जो आपके पास वर्ब इस्तेमाल होता है, हमेशा वर्ब की एनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये वर्ब की 4th फॉर्म इस्तेमाल होती है। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पास्ट का जो स्टेट वर्ब होता है, वही पास्ट सिंपल का जो स्टेट वर्ब होता है वो पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, वॉज वर्ब आ जाता है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म, ये कहलाता है पास्ट कंटिन्यूस। यही इज एम आर के साथ अगर वर्ब की एनजी फॉर्म आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेगेटिव में क्या करेंगे, जैसे वॉज वर्ब के साथ नोट लगा देंगे, और इंटरोगेटिव में क्या किया जाएगा, वॉज वर्ब को पहले लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के हमारे पास जो है वो 3 स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। सो हेल्पिंग वर्ब यूजेज की बात करें तो आई, तो यू, वी, दे और प्लूरल नेम के साथ वर इस्तेमाल करते हैं, जैसे यू वर, वी वर, दे वर, अली एंड अरसलान वर, द बॉयज़ वर। जबकि आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ वॉज इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, अली वॉज, फरहान वॉज, गर्ल वॉज, ठीक है। सो दैट इज़ के वॉज और वर का इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि पास्ट कंटिन्यूस में कहाँ कहाँ पर करते हैं। अच्छा, वॉज नोट को कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो वॉजंट, और वर नोट को कंडेंस फॉर्म में लिखने में तो वरंट, ठीक है। ये इसकी कंडेंस फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है। एग्जाम्पल अगर हम ले इसमें, तो वो बर्तन धो रही थी, मतलब पास्ट में एक्शन हो रहा था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, डोअर ऑफ एक्शन कौन है, वो लड़की, तो शी के साथ लगेगा वॉज, और वर्ब के एनजी फॉर्म, धोने की एनजी फॉर्म वॉशिंग, शी वॉज वॉशिंग डिशेस, बर्तन धो रही थी, ऑब्जेक्ट बर्तन हो गया, ठीक है। और अगर नेगेटिव बनाना है, शी वॉजंट वॉशिंग डिशेस, और इंटरोगेटिव बनाना है तो वॉज शी वॉशिंग डिशेस। क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है।